मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने हूँ फिर से एक नई रीडिंग लेके और ये रीडिंग होने वाली है अगले 24 घंटे के लिए। क्या कौन-सी एनर्जीज़ आपके साथ रहने वाली है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, इन सारी चीज़ों पे रीडिंग होने वाली है। तो चैनल को लाइक कर दें और ग्रैटिट्यूड शो कर लें अपने ईष्ट को। आप जिनमें भी विश्वास करते हैं, उनकी ग्रैटिट्यूड शो कर लें और उनसे प्रार्थना करें कि जो भी आपके लिए मैसेज हो इस रीडिंग से निकल के आएँ। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, लाइक करने, सब्सक्राइब करने के लिए और बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है आपके सभी मैसेज रेजोनेट कर जाए और ये भी हो सकता है कि कुछ एक मैसेज रेजोनेट करे। करेज, इंटेंस फीलिंग। देखिए, मुझे कुछ वर्ड मिले थे, वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रीडम मिलने वाला, कुछ फ्रीडम से रिलेटेड है अगले 24 घंटे में जो आने वाला है आपकी तरफ। किसी न किसी एरिया में आपको फ्रीडम मिलने वाली है, मतलब फ्रीडम फील कर सकते हैं। मिलने वाली क्या होती है कि कई बार हम अपनी चीज़ों में बहुत बंधा हुआ फील करते हैं, उस जगह पे आप फ्रीडम फील कर सकते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं अगले 24 घंटे में। कहीं कोई ऐसा एरिया हो जहाँ आप स्टक फील कर रहे हो इस जगह पे। गाइडेंस, और गाइडेंस में क्या कार्ड है वो भी देख लेते हैं। टॉकेटिव, ट्रैवल। अगले 24 घंटे में हो सकता है आपके पास ट्रैवल करने का भी मौका मिले आपको। ये ट्रैवल कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ नया एरिया हो सकता है जिस तरफ आप मूव करने की कोशिश करें। लिटरली कोई ट्रैवल करें, कहीं आने जाने की प्लानिंग भी अगर करते हैं तो भी ये कार्ड निकल के आते हैं, जिसमें अगर आपने सोच भी लिया है तो उस तरह के कार्ड निकल के आ जाते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। लॉयन क्यों है यहाँ पे, करेज क्यों है, कहाँ करेज दिखाने वाले हैं डूअर्स। बड़ी तेजी से कार्ड निकल के आया। नाइन ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री, टू ऑफ वॉन्ड। कहीं कोई ऐसा एरिया है, मैंने एक्चुअली फ्रीडम की बात की थी आपको। ये फाइनेंशियल फ्रीडम का कार्ड होता है एक्चुअली, एक फ्रीडम की ही बात होती है। ये वाला जो कार्ड आया है ना, नाइन ऑफ पेंटिकल का, ये फ्रीडम भी देता है। जैसे एक ऐसी लेडी जो एकदम से फ्री है। चलिए आगे देख लेते हैं और कौन से इसमें है। हेल्थ रिलेटेड भी कुछ चीजें निकल के आई थी कि कुछ हेल्थ का भी अपना हो सकता है आपका चल रहा हो, तो उससे रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं अगले 24 घंटे में आपको देखनी पड़ सकती हैं, या तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल। किसी एक ऐसे एरिया में जहां पे आपने बहुत सारा पेन देखा है, वहां हीलिंग आ रही है। क्लैरिटी मिलने वाली है। कहीं तो आपको कुछ किसी चीज की, या तो आपके पास्ट का ही कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, और वो क्लैरिटी मिलने के साथ हो सकता है आपकी लाइफ में हीलिंग आए। तीन कार्ड निकल के आ रहे हैं। खिड़की की एनर्जी भी हो सकती है आपके साथ। ये कार्ड एक्चुअली शायद कल भी एग्जैक्टली ऐसे ही कार्ड कुछ निकल के आए थे। लॉयल्टी, इसको क्लैरिफाई किया है, लॉयल्टी को क्लैरिफाई किया है। नाइन ऑफ वॉन्ड और स्टार एंड पेज ऑफ पेंटिकल। फिश की है यहाँ पे। फिश क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप। दो दो एसेस से कप। लिप क्यों है यहाँ पे, टॉकेटिव क्यों है यहाँ पे, एम्प्रेस। नाइन ऑफ कप, वाह। जस्टिस आ रही है। किस एरिया में आ रही है जस्टिस? देखिए, एक तो चीज ये दिख रही है कि कहीं कोई ऐसा एरिया है जहां पे आप
स्ट्रेंथ नहीं बना पा रहे हैं एक्शन लेने का, उस जगह पे आप अगले 24 घंटे में स्ट्रेंथ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही आप अपने फ्रीडम को चूज करके उस जगह पे करेज दिखाएंगे, कहीं ऐसी कोई जगह, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि फ्रीडम वर्ड कुछ निकल के आ रहा था, और वहां पे उस जगह पे जैसे कोई एक ऐसा एरिया हो सकता है जहां पे आप अपने आप को चूज करें, अपनी फ्रीडम को चूज करें। और जैसे ही आप अपनी फ्रीडम को चूज करके कोई एक, एक्चुअली आपके पास कोई दो ऑप्शंस हैं जिनमें आपको सेलेक्ट करना है कोई एक। ये किसी भी एरिया में हो सकता है करियर में ही हो, क्योंकि जो नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है वो एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम का कार्ड होता है, इंडिपेंडेंस का कार्ड होता है। और कुछ इस तरह का, मतलब एक तरह से ऐसी लेडी जो सेल्फ डिपेंडेंट है और साथ में इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से इंडिपेंडेंट है, नेचर से कनेक्टेड है, हर एक चीज है उसके पास। और वो ऐसे दो ऑप्शंस में अगर आप जगल कर रहे हैं कहीं भी किसी भी जगह पे जहां पे हो सकता है आप स्ट्रेंथ ना बना पा रहे हो कि कौन सा ऑप्शन चूज करूं, वहां किसी एक ऑप्शन को आप चूज करते हुए नजर आ रहे हो, और जैसे ही वो ऑप्शन चूज करते हैं आपकी व्हील हो जाएगी क्या है आपके फेवर में। और कुछ दिनों पहले, अगर कुछ दिनों से जो रीडिंग में एक निकल के आ रहा था, कल भी शायद निकल के आया था, उसके पहले भी था कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस समय आपके फेवर में है। तो जो भी डिसीजन लेना चाहे ले सकते हैं और वहां पे आपको ग्रोथ मिलेगी। ये इस समय फिलहाल ये करेज बनाते हुए नहीं, हो सकता है कि अभी जो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है उसमें आप करेज नहीं बना पा रहे थे, और वहां पे जैसे ही आप करेज दिखाते हैं अपना, उस जगह को, उस लाइन को या उस एरिया को जैसे ही चूज करते हैं आपकी लाइफ में, मतलब जो भी आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो आपकी फेवर में टर्न कर जाएगा और किस्मत आपकी बहुत तेजी से आपके फेवर में काम करने वाली है। इंटेंस फीलिंग, नेक्स्ट कार्ड है इंटेंस फीलिंग का, शीप का। शीप क्या है? जैसे जिस तरीके से बना हुआ है, एक स्माइलिंग फेस है और साथ में इसके कान बहुत बड़े हैं। बुल है, प्योरिटी का, व्हाइट बुल है जो प्योरिटी की बात करता है, बुल है जो थोड़ी गर्माहट की भी बात करता है और वार्मथ की बात करता है एक्चुअली। और साथ में ये भी है कि जैसे एक इंटेंस फीलिंग है जहाँ पे जो एक जैसे बच्चों जैसी प्यारी सी एनर्जी होती है ना, बिल्कुल वो हो सकती है। कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं जहाँ, अगर ये बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है या कुछ इस तरह की कोई रिलेशनशिप या कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपने बहुत सारा पेन झेला है पास्ट में। डार्क डार्क नाइट ऑफ सोल की तरह जो एनर्जी रहती है ना, वैसा है। बहुत सारे लोगों की बातें सुनी है, बहुत सारे लोगों के ब्लेम और जजमेंट, बहुत सारी चीजें आपने झेली होंगी। तो उस एनर्जी में, वो इंटेंस फीलिंग हो सकता है सरफेस आए आपकी। अगर सरफेस आती है तो वो सरफेस इसलिए आएगी क्योंकि वो हील होनी है, वहां हीलिंग आ रही है उस जगह पे। तो वो इंटेंस फीलिंग आपकी जो बार बार आपको परेशान करती है, इस टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी में लेके जाती है, वो इंटेंस फीलिंग आपकी हील होने वाली है। मतलब ये कह सकते हैं कि वहां कुछ इस तरह की चीज होने वाली है जहां पे जो पेन है आपका, वो पेन आपका सरफेस होके हील होने वाला है। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो, जैसे कई बार होता है, कहते हैं ना कि जहाँ चोट लगी याददाश्त चली गई है, चोट लग गई है तो कहते हैं फिर से वहां चोट लगेगी तो याददाश्त वापस आ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही है कि किसी चीज को अगर डील करना होता है तो हमें उसके डेप्थ में जाना पड़ता है और उस चीज को डेप्थ से बाहर निकालना पड़ता है। तो हो सकता है कुछ ऐसी इंसिडेंट हो, कुछ ऐसा चीज हो कि वो इंटेंस फीलिंग आपकी सरफेस आए और वो सारी चीजें फिर से सरफेस आके हीलिंग होगी, उस जगह पे हीलिंग हो। वहां पे ये हीलिंग आपकी मैनिफेस्ट हो रही है अगले 24 घंटे में। वो उस जगह पे हीलिंग आ रही है, कौन सा एरिया है ये आपको देखने की जरूरत है। ये भी कह सकते हैं कि ये टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मतलब ये कि जो भी सिचुएशन थी वो अपने पीक पे थी, जो पेन था वो भी अपने पीक पे था, हाईएस्ट उस पे जो कहते हैं, तो उसके बाद उससे ज्यादा पेन उस एरिया में आपको देखने को नहीं मिल सकता। बस ये वो वाली सिचुएशन थी। अगर उस सिचुएशन में थे तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी चीज पीक पे जाती है तो वहां से उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। अगर वो पेन है तो पेन का भी डाउनफॉल स्टार्ट होगा, तो वहां पे आपको हीलिंग मिलते हुए नजर आ रही है। और एंडिंग है ये, कोई एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा इंटेंस थी आपके लिए, उस जगह पे उस सिचुएशन की एंडिंग हो रही है और वहां पे प्योरिटी आ रही है। ये जो जिस तरीके से ये प्योरिटी है ना, हो सकता है कि आपके अंदर कुछ इस तरह की चीजें हो जो बार बार इंटेंस तरीके से बाहर आती हो और आपकी प्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाती हो आपके ही मन में। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हमारे अंदर भी होती हैं, जो बार बार आती है और हमारे अंदर ही वो इम्प्योरिटी लाके चली जाती है वापस। इम्प्योरिटी क्या है? नेगेटिविटी है। जो भी नेगेटिविटी सरफेस होती है, अगर उसको हम फिर वापस अपने ही मन के अंदर दबा लेते हैं तो वो हमें और इम्प्योर बनाती है, दूसरों के लिए नेगेटिविटी हमारे अंदर ही रह जाती है। वो पेन, वो ब्लेम, वो शेम, वो जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें हमारे अंदर रह जाती हैं। तो क्या होता है, इम्प्योरिटीज ही हमारे अंदर ही रहती हैं। लेकिन अगर वो सरफेस हो रही है और उसको आप रिलीज कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं से अपने अंदर, एक्चुअली वर्ड अच्छा नहीं है लेकिन जो इम्प्योरिटीज है उसको हिंदी में बोले तो गंदगी ही बोलते हैं।
तो वही चीज है कि अगर वो गंदगी बाहर सरफेस हो रही है और उसको रिलीज कर पाते हैं, तो हमारे अंदर क्या होती है, क्लीनिंग होती है, और वो हमारे अंदर जो सोल है, माइंड बॉडी सोल है, उसकी प्योरिटी बाहर निकल के आती है, बहुत ज्यादा प्योरीफाई होती है। तो वो वही सिचुएशन है कि वो सारी चीजें सरफेस होंगी, आप प्योरिटी में आने वाले हैं, और उस जगह पे हीलिंग होने वाली है, उस इंटेंस फीलिंग की। नेक्स्ट कार्ड है डॉग लॉयल्टी। ये कार्ड ये बताता है कि एक तो ये कि आपके घर में रियली कोई पेट हो डॉग, और वो आपके लिए लॉयल है। आपके लिए क्या, डॉग लॉयल होते ही हैं, जिसके साथ होते हैं उनके लिए लॉयल होते हैं। तो ये कार्ड ये अपने आप में एक कार्ड बताता है कि जब अगर आपके पास पेट है तो उसके लिए भी हो सकता है। और दूसरी चीज ये लिटरली कुछ ये लॉयल्टी से रिलेटेड है कि आपको खुद के लिए लॉयल होना है। किसी सिचुएशन में हो सकता है आप बहुत डरे हुए हो, आपके अंदर बहुत सारा फियर हो, बहुत वेटिंग एनर्जी में रहे, बहुत सारी मेहनत की है आपने किसी एक जगह पे, बहुत सारा टाइम एनर्जी सब कुछ दिया, बहुत कुछ ग्रोथ हुई थी वहां पे, और उस जगह पे आप बहुत कुछ दे के थक चुके हैं, और आप वेट कर रहे हैं कि कोई और आए उस सिचुएशन को हैंडल करने, डील करने, हील करने, कोई आ जाए, किसी का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो उस सिचुएशन में उस जगह पे जहाँ पे जो ये वेटिंग एनर्जी है, आपकी जो टायर्डनेस है, वो खत्म होती हुई दिख रही है। हो सकता है उस जगह पे अगले 24 घंटे में हीलिंग हो, आपका फियर भी सरफेस होगा। अगर एक्चुअली ये एक फियर है, एक ये सिचुएशन है इंटेंस फीलिंग, ये भी सरफेस हो सकती है, और आपका एक फियर भी हो सकता है, कोई फियर हो जिससे आप बहुत डरे हुए हैं, जैसे एक इंसान बहुत डरा हुआ है और दूर से देख रहा है किसी चीज को। अब ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों सिचुएशन आपस में कनेक्टेड हो, कि आपके अंदर ये जो पेन पड़ा हुआ है ना, उस सिचुएशन को देख के आप बहुत डरते हैं कि ये वापस से ये चीजें रिपीट ना हो जाए, ये चीजें मेरी लाइफ में फिर से वापस ना आ जाए, और उसकी वजह से आप कोई अपनी तरफ से आगे कदम नहीं बढ़ा रहे। जितना आपने पीछे कर लिया काम, उतना कर लिया, अब आप वेट कर रहे हैं कि मुझे आगे नहीं बढ़ना, या फिर एकदम पॉज मोड में है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। उस जगह पे भी हीलिंग आती हुई नजर आ रही है, होप नजर आएगी। अगर आप बहुत ज्यादा किसी सिचुएशन को लेकर डरे हुए हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या कुछ कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है, उस जगह पे आप खुद को चूज करेंगे, अपने प्रति लॉयल होते हुए नजर आ रहे हैं, और एक होप आपके अंदर आती हुई नजर आ रही है। एक ऐसा शख्स है स्टार में जो हर तरफ से हीलिंग, मतलब ये हीलिंग एक्चुअली कार्ड पूरा दिखा नहीं सकते, मैं दिखाई देती हूँ आपको। जैसे एक इंसान है जो पानी एक जगह से निकाल रहा है, दूसरी जगह डाल रहा है, और उसका हाथ पैर सब कुछ अलग अलग दिशाओं में लगा हुआ है, मतलब वो हर तरफ कहीं ना कहीं हीलिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि जो भी सिचुएशन है, जो डर है आपके अंदर, उस डर को भी सरफेस किया जाएगा, वो डर भी आपके सरफेस होंगे, और साथ में उसकी हीलिंग होगी, वहां पे भी हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। और एज ऑफ पेंटिकल से एक कोई आइडिया मिलता हुआ नजर आएगा, कुछ कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपको उस जगह पे एक कोई जैसे चाबी की बात है, जैसे मेरे अंदर वो की का आया है साइन, जैसे डिस्कवरी और की का कार्ड है किसी डेक में, तो वो कार्ड भी जैसे कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलती हुई नजर आएगी, आप जो होप जगा जाएगी आपके अंदर, जहां पे आप जिस जगह पे डर रहे हैं, उस जगह पे आपकी होप को वो फिर से रीसेट कर देगी। जो होप आपके अंदर खत्म हो रही है, जो डर आपके अंदर है, वो चीजें आ रही है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि उस डर से बाहर निकल के आप खुद को चूज करेंगे, और अपने एक नए आइडिया पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ हीलिंग होती हुई नजर आएगी उस जगह पे भी, जो आपके अंदर फियर है उस पे भी। 24 घंटे में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके अंदर एक नई होप जगा के जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है फिश, गाइडेंस। गाइडेंस का कार्ड ये एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रही थी। ये गाइडेंस का कार्ड फिश का है कि जैसे कुछ चीजें हो सकता है आपके सामने आए, कुछ आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, और जो भी आता हुआ दिख रहा है उसके बारे में आपको हो सकता है कुछ आइडिया हो, कुछ आइडिया ना हो, लेकिन जो भी आ रहा है वो डिवाइन की तरफ से आ रहा है, और बहुत बड़ी अमाउंट में आ रहा है। बहुत बड़े अमाउंट का मतलब अगर हैप्पीनेस है, क्योंकि ये डिवाइन लव है, तो ये आपके लिए एक अबंडेंस का रास्ता भी खोल सकता है। जो कुछ भी होगा, जो भी सामने आ रहा है, उसको एज इट इज आपको एक्सेप्ट करना है, गो विद द फ्लो रहना है। जैसे कि मछली एकदम तैरती रहती है पानी में अपने ऊपर बिना किसी चीज का असर हुए बिना, उन सारी उसी तरीके से आपको फिश की तरह ही रहना है, गो विद द फ्लो जाना है। इसमें स्टार भी है, बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब अगर आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, वो पानी है जो आपकी तरफ आ रहा है, और आपको उसी फिश की तरह एक्ट करना है कि जैसे जैसे पानी जिस तरफ जा रहा है उसके बहाव में बहते चले जाना है। वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी अबंडेंस को मैनिफेस्ट करेगा, और ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए प्यार होगा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है। अगले 24 घंटे में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज आपको होती हुई नजर आ जाएगी, जो फ्यूचर में आपकी लाइफ में ये अबंडेंस मैनिफेस्ट करेगी। बहुत सारी अबंडेंस मतलब मनी भी है, बहुत सारा प्यार है, ईश्वर की तरफ से जो भी ब्लेसिंग्स है ना, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस में आया है टॉकेटिव,
टॉकेटिव को कार्ड को एम्प्रेस से क्वालिफाई, एम्प्रेस और 9 ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया हुआ है। तो एक तो टॉकेटिव का कार्ड होता है कम्युनिकेशन का, हो सकता है कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आए। आपको अपनी एम्प्रेस की एनर्जी को मेंटेन करके रखना है। एम्प्रेस की एनर्जी क्या है? जो सधी हुई बात करती है, मतलब जो सधी हुई बात का मतलब बैलेंस्ड वे में। आपको कम्युनिकेशन अपना बैलेंस वे में रखना है। अगर कोई कम्युनिकेशन आती है, हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी एक कम्युनिकेशन के फॉर्म में आए, कुछ ऐसा हो जो हो सकता है वहां पे आपको कुछ कम्युनिकेट करना पड़े, कुछ बताना पड़े, कुछ कहना पड़े या अपनी बात को रखना पड़े। तो उन सारी चीजों में आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कोई टॉकेटिव पर्सन आपकी तरफ आए, किसी के साथ कुछ कम्युनिकेशन आ रही है और वो कम्युनिकेशन आपकी विश फुलफिलमेंट है। वो कम्युनिकेशन आपकी खुद की विश फुलफिलमेंट है। आपके 9 कप्स को, एक एस ऑफ कप यहाँ पे है और इधर 9 कप्स है। ये कह सकते हैं कि एम्प्रेस की एनर्जी में इस समय फिलहाल आप हैं। आपको अपनी एम्प्रेस की एनर्जी, मतलब जो आपकी सेल्फ वर्थ है, उसको समझने की जरूरत है। बैलेंस का कार्ड है यहाँ पे, जैसे ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों साइड को बैलेंस करके रहती है एम्प्रेस। वो मतलब जो कुछ भी करती है उसका अपना डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, एक तरह से आदि शक्ति की भी एनर्जी कह सकते हैं कि उनकी भी एनर्जी है। तो ये कह सकते हैं कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी चीज आती है लाइफ में आपकी, अगर अगले 24 घंटे में कोई कम्युनिकेशन आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो वहां पे आपको बैलेंस रहने की जरूरत है। बैलेंस रहना, चाहे वो जिस तरह की भी कम्युनिकेशन आए, अगर आप बैलेंस वे में बिहेव करते हैं, इस एम्प्रेस वाली एनर्जी में बिहेव करते हैं, तो वो आपकी लाइफ में आपके विशेष को फुलफिल कर सकती है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और कहा जाता है जब भी ये कार्ड देखें, जो आपके मन में कोई विश हो तो उसे आप मांग सकते हैं, वो ग्रांट हो जाती है। बस वो किसी और के कर्म के बीच में इंटरफेयर ना करे, तो वो ग्रांट होती है। तो आपको बस ये है कि अगले 24 घंटे में कोई ना कोई ऐसी विश फुलफिलमेंट है आपकी, जिसको आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपकी तरफ चल के आ रही है, क्योंकि ये एम्प्रेस उसको अट्रैक्ट कर रही है और ये कम्युनिकेशन के फॉर्म में आ रही है। हो सकता है कोई कम्युनिकेशन आप मैनिफेस्ट करके बैठे हो। यहाँ पे कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस के कार्ड के नीचे यहाँ पे हाई प्रिस्टेस और इसके नीचे है 3 ऑफ सोर्ड और उसके नीचे है ये आपका नाइट ऑफ कप। कहीं ना कहीं ये कोई ऐसी चीज हो सकती है, जैसे ये कार्ड बता रहे हैं ना, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। कोई ऐसा रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि वो कोई लव अफेयर वाला ही रिलेशनशिप हो, ये भी हो सकता है कोई फैमिली मैटर हो, कुछ ऐसी चीज हो जहां पे आपने बहुत सारा पेन देखा है और आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं इस चीज को गाइड कर रही है। ये 3 ऑफ सोर्ट्स, जैसे ये जो डर है ना, ये मे भी इस 3 ऑफ सोर्ट्स में जाने के बाद ही आपकी ये डार्क नाइट ऑफ सोल का जो समय आया, और यही एक फियर आपके मन में है, मे बी ये अगले 24 घंटे में सरफेस हो। और ट्रेवल का कार्ड ये बताता है कि आप अब, आपकी लाइफ में जस्टिस क्या है? जस्टिस यही है कि आप जो सिचुएशन, आपके मन में जो डर है, आपके मन में जो पुराना पास्ट का जो पेन है, बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है कुछ ऐसे लोगों को या कुछ ऐसी सिचुएशंस को आपने पकड़ के रखा हुआ है, वो सारी चीजें आपकी लाइफ से फिलहाल जा रही हैं, या कह सकते हैं कि आप उनको अगले 24 घंटे में बाय बाय करने वाले हैं, उधर से मूव ऑन करने वाले हैं उस सिचुएशन से जो अब आपको सर्व नहीं कर रही है। कई बार होता है कि कुछ लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप में कुछ चीजें इस वजह से होती है क्योंकि वो हमारा कर्मा होती है, और वहां वो कर्मों के हिसाब से ही वो चीजें हमारी लाइफ में हो रही होती हैं, लेकिन उनको हम फिर भी पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अगर वो हुआ है तो आपकी, या जैसे अगर किसी की भी लाइफ में, आपकी मेरी लाइफ किसी की लाइफ में भी हो, तो वो हमारे ही पुराने कर्म होते हैं जो लौट के आए रहते हैं। उनको पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वो कार्मिक साइकिल एक ऐसी हो जिसके क्लोज होने के बाद आपकी लाइफ में ये अबंडेंस मैनिफेस्ट होना लिखा हो। तो जब तक आप इस कार्मिक साइकिल को क्लोज नहीं करेंगे, तब तक यहाँ का ये डोर ओपन नहीं होगा। ये जो अबंडेंस का रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता जो दिख रहा है, ये रास्ता तब तक ओपन नहीं होने वाला जब तक आपके अंदर का ये पेन हील नहीं हो जाता। और यही पेन से मूव ऑन करना आपके लिए जस्टिस होगी अगले 24 घंटे में। फिलहाल तो ये एनर्जीज हैं, देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या आती है आपके लिए। माँ काली के भी कार्ड्स लेंगे क्योंकि ऐसा लगा है कि मुझे कार्ड लेने चाहिए उनकी भी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया, हाई प्रिस्टेस हो या एम्प्रेस का कार्ड, ये एक्चुअली वही कार्ड है, उन्हीं की तरफ से है। एक कार्ड मिल गया डिवाइन गाइडेंस का, तो एक साथ जो है सही आपको क्लॉक ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ डेस्टिनी का कार्ड है और डेस्टिनी के ऊपर ही है क्लॉक ऑफ फॉर्च्यून। वाह,
रीबर्थ। ये मैंने कहा था, ये जो 10 ऑफ सोर्स का कार्ड होता है वो डेथ का कार्ड है, वो एक्चुअली डेथ सॉरी एंडिंग का कार्ड है। और एंडिंग का कार्ड ही एक इंसान की लाइफ में रीबर्थ कराता है। ऐसी जो अवेकनिंग का टाइम जो होता है, या ऐसा सोल सॉन्ग वाला जो टाइम होता है, वहां के बाद ही जो लाइफ मिलती है इंसान की लाइफ में, जो रिन्यूअल होता है, वो रीबर्थ होता है। Release what no longer serves you. Embrace the cycle of ending and new beginnings. It is time for renewal and personal transformation. जो मैंने अभी तक जितना भी पूरे रीडिंग में बोला है, ये सारी चीजें वही निकल के आ रही हैं कि जो आपने पकड़ के रखा है वो आपको अब सर्व नहीं कर रहा है, उसको आप रिलीज करेंगे अगले 24 घंटे में, करेज दिखाएंगे, और वही आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को लेके आएगा। एक एंडिंग है और एक न्यू बिगनिंग है, एक एंडिंग है और एक न्यू बिगनिंग है। ये सारी वही सारी चीजें हैं जो मैं अभी आपको बता रही थी। यही न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में इतनी सारी अबंडेंस, आपके विश फुलफिलमेंट को मैनिफेस्ट कर रही है। नेक्स्ट कार्ड है इनर अल्केमिस्ट। द इनर अल्केमिस्ट आग और पानी दोनों को लेके बैठा हुआ है। जहां आग ज्यादा है वहां थोड़ा पानी डाल सकता है, जहां पानी ज्यादा है वहां थोड़ा सा आग लगा, मतलब कैसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप हो या कोई भी काम हो, जहां बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया है वहां थोड़ा सा पैशन जगा देना। और बहुत ज्यादा जहाँ पे कुछ नेगेटिविटी आ गई है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है जो मतलब फायरी एनर्जी हद से ज्यादा होगी, तो वहां पे थोड़ा सा पानी डाल के उसको बैलेंस कर देना। मैजिक लाइज इन हार्मनी, एक्चुअली मजिशियन का कार्ड है। ब्लेंड what feels opposite, fire and water, passion and patience, your balance is your brilliance। ये कार्ड ही बताता है कि अगर आप अपने पैशन को और अपने पेशेंस को एक साथ मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप फायर और वाटर को मेंटेन कर सकते हैं, तो वो आपकी लाइफ में ब्रिलियंस मतलब टॉप मोस्ट चीजों को मैनिफेस्ट कर सकता है। आप एक इनर अल्केमिस्ट हैं। खुद को पहचाने, आप एक इनर अल्केमिस्ट हैं जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी चेंज करने की स्ट्रेंथ होती है उसके पास। ये जो करेज का कार्ड आया है ना, ये करेज का कार्ड भी स्ट्रेंथ का ही कार्ड है। जो हमारे टैरो का स्ट्रेंथ का कार्ड होता है, ये वही कार्ड है। ये बता रहा है, अब मैंने बोला था आपको, देखिए आदिशक्ति का कार्ड मैंने बोला ना, ये कार्ड भी वही है, ये कार्ड भी वही है, और नीचे जो मैंने आपको हाई प्रिस्टेस का कार्ड दिखाया वो भी कार्ड वही है। ये कार्ड मतलब जिस तरीके से निकल गया, देखिए क्लॉक ऑफ फॉर्च्यून क्या कहता है, डेस्टिनी टर्न्स इन योर फेवर, पॉजिटिव change, good luck and success are on the horizon, bringing joy and favorable outcomes your way। मैंने बिल्कुल यही कहा कि जो डेस्टिनी का कार्ड निकल के यहाँ पे आ गया, वही चीज ये भी कह रहा है कि जो कुछ भी इस समय फिलहाल जो चल रहा ना टाइम, आप जब तक इस पेन को पकड़े रहेंगे, ये टाइम आपका हो सकता है निकल जाने के बाद आपको अफसोस हो कि आपने इस पेन को क्यों पकड़ के रखा, क्योंकि ये दरवाजा खुल नहीं पाया। आप जितनी जल्दी इस पेन को रिलीज करेंगे, उतनी ही जल्दी आप इसको पकड़ पाएंगे, उतनी ही जल्दी ये चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। एक्चुअली ये मैनिफेस्ट तो होंगी क्योंकि ये डेस्टाइंड है, तो आपकी लाइफ में तो इसको आना है, लेकिन कब आना है, कितने दिनों में आना है, ये सारी चीजें भी डिसाइडेड ही होती है। लेकिन कई बार होता है कि अपने फ्री विल को यूज करके हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को बहुत दिनों तक होल्ड कर लेते हैं। तो उसी चीज से कहा है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को छोड़ें और अपने अंदर वो चेंजेस लेके आए। अपनी चीजों में जो चेंज करना है, या तो आप उस दर्द को पकड़े रहें और यहीं पे रह जाएं, जैसे इस कार्ड में है। एक चीज है कि या तो आप उस दर्द को पकड़ें और यहीं पे रह जाएं, या फिर आप इस बॉन्ड को पकड़ें जो आपको बहुत सारा नेम फेम मनी, जो मतलब ग्लोबल लेवल पे आपको एक बहुत सारी अबंडेंस दे सकती है, दूर दूर तक जहाँ पे आपका नेम फेम जा सकता है। कुछ इस तरह की एनर्जी है ये। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। चलिए, जब माता रानी का इतना आ गया कार्ड, उनकी ही मैसेज लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे एक साथ तीन कार्ड है, चलिए ले लेते हैं। भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। एक्चुअली जितनी चीजें निकल के आई ना, सब कार्ड्स एकदम उसी तरीके से अलाइनमेंट में लगे हुए हैं। आपके प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, यहाँ पे भी बड़ी ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है माँ भुवनेश्वरी की तरफ से। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, लक की बात हो रही है, डेस्टिनी गुड लक, बहुत सारी चीजें अगले 24 घंटे में ये चीजें चेंज हो रही है आपकी लाइफ में। सुरेश्वर, अच्छा ये चंद्रशेखर और सुरेश्वर दोनों ही कार्ड आए हैं। योर प्रेयर आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिव, जो भी आपकी जो जितनी भी प्रेयर्स है ना, वो सुनी जा रही है। तो आप क्या विश करना चाहते हैं ये देख लीजिए। कई बार होता है कि हम नेगेटिविटी से इतना डरते हैं, अपने अंदर जो भी चीजें हमारी पास्ट में हो चुकी है उन चीजों से हम इतना डरते हैं कि फिर उसके बाद हम अपनी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स को भी उसी डर की वजह से नो बोल देते हैं।
तो आप ये समझिए कि आपकी हर एक विश सुनी जा रही है और वो पूरी होगी। आप क्या विश करते हैं डिपेंड उस पे करता है। आप उसकी तरफ अगर नेगेटिव पे ध्यान देंगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा, पॉजिटिव पे ध्यान देंगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा। माँ कमला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। माँ काली आपको हर तरह की जो एक्चुअली जो देखिए, मैं अब यहाँ पे इस कार्ड को थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जैसे यहाँ पे कार्ड दिया है, मैंने बोला माँ शक्ति का कार्ड है ये, आदि शक्ति का, और ये कार्ड करेज का कार्ड वही है, और वही कार्ड आपको इस फ्रीडम में लेके आएगा। आपके अपने इनर डेंजर, जो भी आपके अंदर का डर है, उससे, उस फियर से बाहर लाके वो फियरलेस बनाएंगे, जिसके कारण आप ये चीजें चूज कर पाएंगे। माँ कमला काली, एक्चुअली मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि कहीं ना कहीं माँ का भी कार्ड कुछ आना चाहता है इस तरह से। जब मैं डिवाइन गाइडेंस उठा रही थी तभी मुझे लगा था ये चीज, और पूरी तरीके से वही है कि आपको फियरलेस बनाने के लिए माँ काली ने अपनी तरफ से पूरा आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रखी है। बस आपके ऊपर भी है कि आप अपने ऊपर कितना फेथ कर पाते हैं, या कितना आप उस चीज से बाहर निकल पाते हैं। एल्केमिस्ट का कार्ड भी ये बताता है कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि आप ये कर सके, और इसीलिए आपको इतना सपोर्ट भी मिल रहा है। और इतना सपोर्ट मिलने के बाद भी अगर आप इसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर आपको कुछ और सोचने की जरूरत है। मैं तो कहती हूँ माँ काली को ही सरेंडर कर दीजिए कि वो आपको इस स्ट्रेंथ में ले आए और इस पेन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दें। और मैं भी प्रे करती हूँ कि ये आपके साथ भी हो, और अगर मेरे अंदर भी कुछ है तो मेरे साथ भी हो। चलिए, ये बहुत ही पावरफुल रीडिंग है, इसको क्लेम जरूर करें उसमें। और इस ब्लेसिंग्स को, जितनी भी तरह की जो भी, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये है कि आपके अंदर का पेन खत्म हो जाए। उस ब्लेसिंग को भी मैंने क्लेम कीजिए। साथ में ये जो अबंडेंस, इतना सारा लव, विश फुलफिलमेंट आ रही है, माँ की ब्लेसिंग्स आ रही है, इधर आपको हर हर तरह से जस्टिस ही है। इसको पूरी तरीके से क्लेम करें और बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच।